एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपने जैसे सिनेमैटिक्स देखे होंगे तो ये है एक बीस्ट जो मोस्टली लोग जानते होंगे जितने भी बाइकिंग वर्ल्ड के हैं और नॉर्मल लोग भी, क्योंकि ये है हार्ली डेविडसन एंड दिस इज़ द बाइक ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। सो बेसिकली आज वो फ्री थे तो मैंने सोचा एक शूट कर लेते हैं और बहुत दिनों से एक वीडियो नहीं बनाई थी रिव्यू की। सो दिस इज़ द बाइक और मैं अब इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो इनके ओनर है। तो यश भाई आइए और अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हाय गाइस, दिस इज़ यश गुप्ता। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और मैं ये बाइक को ओन करता हूँ और आज मैं राहुल भाई को बताने वाला हूँ कि कैसा है इसका एक्सपीरियंस और क्या है इसके डीमेरिट्स तो भाई अभी तक यही दिखा है मुझे कि भाई हीट बहुत करती है, बस हीटिंग प्रॉब्लम है और मुझे अभी तक का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है। जैसे कि मैंने देखा है कि गर्मियों में इसको नहीं चला पाऊँगा भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं चला पाऊँगा, मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है इस बात पे। बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। हाँ हाँ, तो हीट यश भाई करती ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे मैं अपने चैनल में क्या करता हूँ एक एक हेडिंग वाइज चलता हूँ, मतलब है। ओके ताकि और डिस्क्रिप्टिव दिखे। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं इसकी एर्गोनॉमिक्स के बारे में। ओके। जैसे एर्गोनॉमिक्स आप सभी जानते होंगे, सिटिंग पोजीशन, द कंसोल व्यू और ऑल द थिंग्स। सो भाई इसकी पहले आप बताओ कि सिटिंग कंफर्ट क्या है। सेटिंग तो भाई बहुत अच्छी है, अगर एक नॉर्मल बंदा जा रहा है जो राइडर है सिर्फ, हाँ वो चला के जा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर पीछे पिलियन की बात करेंगे ना तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप इसमें टूरिंग सीट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, एक बार कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ऐसे तो कंफर्टेबल नहीं कहूँगा मैं इसको। तो टूरिंग सीट में इसमें बैकरेस्ट भी आता होगा आई गेस। हाँ हाँ, बैक रेस्ट आता है लेकिन अभी तक नहीं लगवाया है मैंने अभी तक बाइक अपनी स्टॉक रखी है एकदम। वैसे स्टॉक में ही बहुत ब्यूटीफुल बाइक लग रही है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो इसकी सिटिंग में आप मतलब लॉन्ग कितना गए हो, लेट मतलब लॉन्गेस्ट? जैसे ना मेरा तो डेली का कम्यूट है वो 100 किलोमीटर्स तो रहता ही है, तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ कि बाइक से जाऊँ, अगर क्योंकि मेरा टाइम भी बचता है तो मैं बाइक से ही जाता हूँ। तो 100 किलोमीटर्स तो मेरा रोज़ का ही है। तो 100 किलोमीटर रोज़ के में अभी तक मुझे ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं लगा जिस दिन मुझे मेरे बैक में पेन हो रहा हो या नेक में पेन हो रहा हो, अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि कंफर्टेबल तो है, लेकिन सीट की अगर पिलियन की बात करेंगे तो एक बार कह सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे हट सकता हूँ मैं। लेकिन अगर सिंगल ओनर की बात करेंगे, सिंगल सीटर की बात करेंगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल है। और अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे व्यू पड़ता है तो सामने आपका पीओवी जो होता है वो कंसोल पे दिखता है। तो अगर आप इसके मीटर के बारे में बात करना चाहो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दिखती है और क्या क्या आपको लगता है कि इसमें और, अब वैसे तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है लेकिन फिर भी जो शौकीन लोग होते हैं खरीदते हैं, लेकिन अगर आप खुद मतलब इसको सोचते हैं तो इसमें और क्या क्या आप सोचते हैं कि हो सकता है? जैसे कि इसमें एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है, हाँ। दूसरा फ्यूल इंडिकेटर है लेकिन वो सिर्फ तभी जलता है जब 3 लीटर पेट्रोल इसमें बचा हो। उसके पहले बस ये है कि आपको सोच के डलवाना पड़ता है, यार अभी ख़त्म होने वाला होगा तो डलवाना पड़ेगा, ये चीज़ है। वैसे तो पेट्रोल हमेशा फुल रखता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कभी लगता है कि हाँ ख़त्म होने वाला है तो इसी के लिए थोड़ा दिक्कत करती है, बस इसी चीज़। मतलब बेसिकली इसमें जैसे नॉर्मल चीज़ें जैसे डिस्टेंस हो गई, ट्रिप है, ट्रिप भी डिस्टेंस है, ट्रिप है, और और स्पीड। कहते हैं ट्रबल शूट है, ऑयल इंडिकेटर है, बाकी सब सही है, लेकिन गियर शिफ्ट इंडिकेटर और दूसरा फ्यूल वाला वही दिक्कत है बस। और जैसे कि हैंडल बार इसका क्या मतलब आपको कंफर्टेबल लगता है? जो हाँ सिटिंग बिल्कुल पोजीशन है तो बिल्कुल, हैंडल बहुत बार में कोई, कंफर्टेबल है। जैसे कोई कोई बार रेजर्स भी लगवाता है, तो आपको क्या लगता है कि लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना लगवा चाहिए? सकते हैं, लेकिन अभी तक तो मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट 5'7" है और अभी तक तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। तो मतलब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। और बात करें अगर इसके स्विचेस की, और जैसा कि परफॉर्मेंस होती है लॉन्ग टर्म, आपने इतने दिन चलाई है इसको, तो बिल्कुल, क्या उसमें इम्पैक्ट आपको दिखा है? अभी तक एक भी बार स्विचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है इतने दिनों में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको मतलब राइड करता रहता हूँ, दिन का 100 किलोमीटर तो है ही। तो अभी तक तो कह सकते हो कि कम से कम 5,000 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। कोई भी स्विच अभी तक, एक स्क्रैच नहीं आया गाड़ी में, ना ही कोई स्विच ख़राब हुआ है, ना ही कोई फ्यूज़ हुआ है बल्ब, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यश भाई, बात हो गई इसके एर्गोनॉमिक्स की, तो आप डायरेक्ट उस पार्ट पे चलते हैं जो कि एर्गोनॉमिक्स को और इन्हेंस कर सकता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है सस्पेंशन। तो भाई इसके सस्पेंशन के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, बोथ फ्रंट और बैक? ओके, सस्पेंशन जो शॉकर्स हैं अभी तक तो मतलब मुझे पीछे वाला ज़्यादा फेवरेट लग रहा है इसमें, क्योंकि आगे वाले से मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है कभी कभी, लेकिन बैक वाला ज़्यादा सॉफ्ट लगता प्रॉब्लम इन है। द सेंस मतलब कि जर्क लगता है या स्टिफ लगता है? जर्क नहीं लगता है, जैसे ना मैं स्पीड में रहता हूँ, थोड़ा सा कोई गड्ढा आया है ना,
जैसे मैंने निकाल दिया उसके ऊपर से ना, तो मुझे एक कट से आवाज़ आती है। अच्छा, एक अब साउंड ऐसी हाँ आती हाँ, है। साउंड ऐसे आती है, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ। तो बस ओके, ऐसे तो फील आवाज़ होता है वो हाँ, हैंडल में वो पूरा। हैंडल में फील होता है। ओके, और रियर सस्पेंशन की बात करें अगर तो वो तो बहुत सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे तो आपको दोनों में बेटर कौन सा लगा? बेटर मुझे पीछे वाला इसमें लगा। ज़्यादा कंफर्ट हाँ, देता है ज़्यादा कंफर्ट। ओके, सो अब डायरेक्ट उसकी बात करते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग की। अब बाइक ब्रेक हर बाइक में, मतलब जैसा मैंने रिव्यू वीडियोस बनाए हैं कुछ कुछ, तो हर बाइक में दोनों ब्रेक्स जो होते हैं सेम पावर के नहीं होते हैं। कोई ज़्यादा तेज़ चलता है तो कोई कम, किसी की बाइट स्ट्रांग होती है, किसी की कम। तो भाई इसमें फ्रंट, भाई पहले बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। तो इसका फ्रंट ब्रेक क्या आपको परफॉर्मेंस कि लगती है? जैसे राहुल भाई ने बोला अभी कि इसमें बहुत सारा मतलब ब्रेक अलग अलग टाइप्स में बाइट करते हैं। जैसे कि अब कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि जो जो रियर ब्रेक होता है ना, वो हमेशा बाइक को स्लो डाउन करने के लिए होता है, और जो फ्रंट ब्रेक होता है वो बाइक को रोकने के लिए होता है। तो जो बैक ब्रेक है ना इसका, वो स्ट्रॉन्ग है कह सकते हो, लेकिन जो आगे वाला ब्रेक है उसमें मुझे पावर ज़्यादा लगती है, और जहाँ गाड़ी रोकना चाहूँ ना वहीं रुक जाती है। स्पीड इसकी अभी मतलब 180 तक मैंने इसको ट्राई किया है, चलाया है, और 180 पे पूरा जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 4 से 5 सेकंड लगा था रुकने के लिए, बस। 180 से? हाँ हाँ। ओहो, तो ये मतलब इसका ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका ब्रेक शू मतलब आप कब कब कितने ड्यूरेशन में आपको चेंज कराना पड़ेगा? तो डिपेंड करता है कि राइडर कैसे चला रहा है, कब किस हिसाब से उसके ब्रेक को यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली अगर जनरली बात करें तो आप कब इसको चेंज कराते हो? वैसे तो 5000 किलोमीटर पे ही चेंज कराना चाहिए। अभी तो एक ही बार मैंने चेंज कराया, उसके बाद तो कुछ नहीं कराया। दोनों मतलब 5000 में चेंज कराया, तो मतलब और कॉस्टिंग इसकी क्या पड़ी होगी? कॉस्टिंग यही कुछ 6000 रुपीज़ पड़ता है। 3000 ईच। और फ्रंट में जैसा आप देख सकते हैं कि सिंगल डिस्क है और रियर में सिंगल डिस्क, तो ठीक है 6000 इसके ब्रेक्स। तो यश भाई अब बात करते हैं, जैसे आप नाइट में भी चलाते होगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे कितना भी सब कुछ ज़रूरी हो लेकिन लाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लाइट के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या परफॉर्मेंस लगती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने मतलब वीडियोस जो बनाई हैं, कुछ ही बनाई, बहुत सारी क्या कह सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे सबके में दिखा है कि लाइट इज़ अ डीमेरिट किसी भी बाइक में, कि वो कोई भी ब्रांड की हो, उनको फुल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता है। वो एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगवाए होते हैं या तो कोई राइड करता ही नहीं लंबी लंबी। तो आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या लगता है? लाइट के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमें पहले से पता है कि आजकल ना वाइट एलईडी चल रही है। तो वाइट एलईडी वो नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, बाइक को और क्लासी लुक दे देता है। लेकिन ना जब ठंडियों की बारी आती है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए ये जो हेलोजन लैम्प्स होती हैं वही काम करती हैं, और कोई काम नहीं करता, या तो फिर हम लोग फॉग लैम्प्स लगवाएं। तो मेरा ये क्या है कि मान लो 100 ही किलोमीटर मेरे को चलाना है ना, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि रात में मैं बाइक से ट्रैवल नहीं करता हूँ, ज़्यादातर कार से ही जाता हूँ। तो ये चीज़ मैंने देखा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर्स, बस इससे ऊपर विजिबिलिटी नहीं दिखी इसकी फ़िलहाल। मतलब जैसे नॉर्मल डेज लाइक समर, तो अगर आप किसी ऐसी रोड में जा रहे हो बिल्कुल जहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है हाँ। और ब्लैंक रोड है, ब्लैक रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं जिसकी हेल्प से लाइट आ रही हो, तो आपकी सिर्फ लाइट आपको कम लगी। बिल्कुल कम लगी। तो मतलब आपको लगता है अब तो आपने फॉग लैंप्स वगैरह इंस्टॉल कराने का अभी सोचा है इसमें? अभी सोचा तो नहीं है, लेकिन आगे शायद लगवा लूँ। ओके, और हाईवेज़ में कई कई हाईवेज़ भी होते हैं जहाँ रोड लैंप्स नहीं होते हैं, तो वहाँ आपने कभी चलाई है? हाँ हाँ, चलाई है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है वैसे भी। मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो एक राइडर को आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो जो भी इस चलाता है, जैसे जो भी खरीदना चाहे, वैसे डिसकंटिन्यू बाइक है लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे पता है कि आगे भी खरीदते रहेंगे हाँ। लोग ये बाइक, क्योंकि ये बाइक ही ऐसी है। तो ये एक इसका डीमेरिट हो सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो और बात करें अगर इसकी टेल लाइट की, तो बहुत ही प्यारी टेल लाइट है, उसमें कोई भी इसकी मतलब कोई बुराई नहीं कर सकता है। और इसका लुक जो है वो जितना ही अच्छा आगे से लगता है, उतना मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे से बहुत ही गजब का लुक लगता है। तो इसकी रेड कलर की जैसे लाइट होती है वो है, और बहुत ही प्यारी है। इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी बहुत ही मस्त है। तो इंडिकेटर्स में लेकिन मुझे एक इसमें डाउट है और मेरा क्वेश्चन है कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं बहुत ही लो लेवल पे लगे हैं। हाँ। अपीयरेंस के लिए बहुत अच्छा है क्रूजिंग बाइक के लिए, लेकिन आप जब ट्रैफिक में जाते हो तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? अभी एक बार क्या हुआ था, मैं आपको एक बात हाँ, बताता हाँ, हूँ कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने बस इतना सोचा कि मैं उसको उठा के थोड़ा सा इधर किनारे खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा था।
तो मैंने कहा चलो उठा के इस तरफ कर देते हैं, मान लो स्क्रैच लग जाए। तो हाँ। इसलिए मैंने सोचा उठा के इसको इधर किनारे कर लेते हैं। भाई खड़ी थी किनारे, लो प्रोफाइल होती है ना, तो एक कार है उसका नाम नहीं लूँगा मैं, तो ऐसे आके उसने इस पे मार दिया, हल्का सा टच कर दिया, और मैंने देख लिया वहीं पे कि भाई इसने छुआ दिया है। तो इंडिकेटर, अब यहाँ पे इंडिकेटर की बात ये थी कि गाड़ी का इंडिकेटर ऑन था, लेकिन उसको फिर भी नहीं दिखा। और दिखने की बात भी है। और मैं ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई बाइक होती है या इसे लड़ जाती है हाँ। तो बहुत जल्दी ही टूटता होगा। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं टूटा भाई, नहीं टूटा। बहुत लोहा लाट इंडिकेटर है मेरे भाई। क्योंकि मेरी क्लासिक के बहुत इससे भी लो प्रोफाइल में लगे, थोड़े बहुत जल्दी टूट जाते हैं मतलब। और जल्दी के टूट जाते हैं, लोग इतनी कस के मतलब चला रहे होते हैं ट्रैफिक में, पता नहीं चलता है। बिल्कुल। सो यही मेरा क्वेश्चन था। आई होप बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं इसके मेन हार्ट ऑफ द बाइक, जिसको लोग कहते हैं इंजन। तो इसके इंजन की कैपेसिटी बताइए, और इसका जैसे हार्ले से फिगर नहीं बताए जाते हैं आई गेस, तो जो भी आपने फील किया है परफॉर्मेंस और इसका टॉर्क वगैरह, तो आप बताइए इसका रिव्यू। भाई सबसे पहले इंजन की बात करें, 750 है। और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का पिकअप, भाई पहले गियर पे 80-100 के बीच में जाती है, पहले गियर पे पहले 80। गियर पे, और विद इन सेकेंड्स भाई, मतलब समझ लो आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, अभी आप खुद ट्राई करके देखना इसको। जैसे ही आप इसमें गियर डालते हो, गाड़ी एकदम चलाने की कोशिश करते हो ना, गाड़ी एकदम जंप लेती, सारी गाड़ियाँ ना नॉर्मल ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है भाई, मतलब एक इनिशियल पिकअप की हाँ, वजह से जंप लेती है। बिल्कुल जंप। अगर पीछे कोई बैठा होगा और मैंने एकदम से, अगर मान लो कह सकते हो ना, थोड़ा सा रेप किया, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी गाड़ी, पीछे वाला बंदा वहीं खड़ा रह जाएगा या तो गिर जाएगा पीछे। या तो गिर जाएगा, पीछे के लिए रिस्की है। बिल्कुल बिल्कुल। और लिक्विड मतलब लिक्विड फील्ड, वो इंजन कूलिंग का सिस्टम हाँ हाँ, है लिक्विड इसमें। कूल्ड इंजन। तो इसका मतलब रेडिएटर में वही सर्विस टाइम पे ही हाँ। इसका चेंज होता होगा। और ये 2 सिलेंडर, कितने सिलेंडर है? 2 सिलेंडर। 2 सिलेंडर वी है, हाँ, वी V12। वी ट्विन। और ये इसका एयर वो है, हाँ, शायद एयर फिल्टर। एयर फिल्टर। और अगर इसकी बात करें तो, अब इंजन की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग हैं, सबको ही ज़रूरी होता है ये जानना कि इसकी जो माइलेज होता है वो सिटी और हाईवे में आपको क्या इसमें डिफरेंस लगा और कितना निकाल सकता है कोई इंसान। भाई जो कंपनी क्लेम करती है वो 20 किलोमीटर का है पर लीटर, पर बिल्कुल उस बात पे यकीन ना करें मेरे हिसाब से। भाई सिर्फ और सिर्फ अगर सिटी में जैसे मैं चलाता हूँ ना, 8 से लेके 10, इससे ऊपर नहीं आया अभी तक, चाहे एक बार भी जैसे नहीं भी आया। चला लो, चाहे जैसे चला लो भाई, चाहे बिल्कुल 40 में बस चला लो। 40 पे चला लो तो 12 का आ सकता है बस, उससे ज़्यादा अभी तक तो मैंने एक बार भी फेस नहीं किया कि उससे ज़्यादा आया हो। बाकी अगर हाईवे पे चला रहे हो 15 का आ जाता है। मतलब मैक्स आदमी है तो 9 से 15 ये रेंज है इसकी। बस इतना ही रेंज है। और अगर किसी कोई बता रहा है आपको ये गाड़ी है और 12 का एवरेज दे रही, भाई तुरंत ले लेना, तुरंत ले लेना कि गाड़ी भाई एकदम बहुत अच्छी कंडीशन में। मेरी गाड़ी में आज तक एक भी स्क्रैच नहीं लगा है, एक भी बार ऐसा कभी हुआ नहीं कि, मतलब फ़िलहाल तो मैंने 2 ही 3 बार इसकी सर्विस कराई है, लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कहीं भी लेट हुआ हूँ मैं और मेरे को इसका एवरेज ज़्यादा मिल रहा हो। कंपनी 20 क्लेम कर रही है, लेकिन मुझे अभी तक तो 10 से 12-13 बजे से ऊपर नहीं मिला। और बात करें अगर इसकी मेंटेनेंस की, तो आप सर्विस कब कब कराते हो, किस ड्यूरेशन में? मतलब वैसे तो किलोमीटर मतलब से किलोमीटर्स की बात करेंगे तो 5,000 पे 10,000 पे लोग कराते हैं। अगर आप हार्ले डेविडसन के शोरूम पे या मतलब सर्विस सर्विस सेंटर। सेंटर पे जाके आप कराते हो तो इसका कॉस्ट आ सकता है 9,000, 10,000, 8,000, और अगर बाहर से आप कराते हो तो 6,000 में हो जाता है। मतलब आप कहाँ से कराते हो? मैंने तो नीतीश भाई से कराया था, नीतीश भाई के यहाँ पे रेस डायनेमिक्स, शायद जानते होंगे आप, तो वहीं से कराया था, तो वहाँ पे तो 7,000 रुपीज़ लगा था। तो मतलब आप वहीं से कराते हो। हाँ। और आपने अगर कंपनी में भी कराया होगा आई गेस कभी ना बिल्कुल, कभी, बिल्कुल, हाँ, तो हाँ। आपको क्या मतलब मेन प्राइस का डिफरेंस लगा कि या क्वालिटी का भी डिफरेंस लगा? क्वालिटी तो लगभग सेम रहती है, वहाँ पे बस थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं, थोड़ा सा लैविश चीज़ें कह सकते हो कि कह देते हैं वो लोग लैविश तरीके से, तो बस उसी का फ़र्क है और कुछ ऐसा फ़र्क होता नहीं है। काम वही है, बस तरीका अलग है। ट्रस्टेड जगह जाओगे ना तो बिल्कुल आपको सही जगह काम मिलेगा, सही से काम मिलेगा, और वो ज़्यादा अच्छे से तुमको बता सकते हैं कि कैसे काम इसको और एनहांस कर सकते हैं। तो इसमें जैसा सब लोग जानते हैं हार्लेज में चेन होती नहीं है, तो बेल्ट ड्रिवन है, तो चेन की कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चेन लूब और इसके किलोमीटर्स के बारे में पूछता हूँ तो
भाई इसका चेन का कोई सिस्टम नहीं, तो बेल्ट में कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम कैसा मेंटेनेंस कुछ नहीं? मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको क्लीन करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो क्लीन कैसे मतलब ऐसे वो किसी कपड़े से भी आप कर सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ कोई नहीं ऐसा है। तो नहीं जैसे हम लोग, मेरी बाइक में चेन है तो मोटोल का क्लीनर और लुब्रिकेटर लगाते नहीं, हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बेल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। साफ कर दो उसको। हाँ। ओके। और इसकी टैंक कैपेसिटी की बात करें तो कितना इसका टैंक कैपेसिटी है? 13 लीटर्स का टैंक है भाई इसमें, और 13.1 लीटर्स कह सकते हो, ओके। उससे ज़्यादा नहीं। तो आप मतलब जैसे नॉर्मल पेट्रोल भी इसमें या वो XP100 वाले पड़वाते हो? XP100 वाले ही डलवाता हूँ मैं इसमें, नॉर्मल तो नहीं डलवाता हूँ, तो क्योंकि भैया मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है कि अगर कुछ फिल्टर विल्टर हाँ इसमें थोड़ा फ्यूल सा इसमें इंजेक्टर। गलती अगर हो जाएगी तो कंपनी तो मुझे बोलेगी ना कि आपने ऐसा कर दिया होगा, तो हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है। तो मैं गाड़ी को एकदम टच रखता हूँ, बचा के रखता हूँ हर चीज़ से। अभी तक ऐसा एक ही बार मैंने वो बताया था, किस्सा आपसे शेयर किया था, वो हल्का सा टच किया था, लेकिन हाँ, अभी हाँ, तक हाँ। गाड़ी में वो एक स्क्रैच भी नहीं छोड़ के गया, ओके। है ना। तो मैंने उसको बचा के रखा हुआ है एकदम, सबसे, सबकी नज़रों के अब तो सामने है, लेकिन बाकी सब चीज़ से दूर रखा हुआ है। तो यश भाई, ये पूरी बातें तो हो गई हैं, तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। आप इसके मुझको बॉटम लाइन मेन इसके मेरिट्स बता दो। मेरिट्स भाई, ये रोड प्रेजेंस भाई, क्या बाप रोड प्रेजेंस है। हाँ हाँ, नो मतलब डाउट। लोग देखते हैं ना कि कोई गाड़ी जा रही है भाई, मेरा मतलब बचपन से हमेशा से ये था ना कि मुझे यार बाइकें बहुत पसंद है। हर किसी का अलग अलग शौक होते हैं ना, किसी को बाइक, लड़का अगर है तो उसको बाइक पसंद होगा, जिम पसंद होगा, खेलना पसंद होगा, तो उसमें से एक शौक होता है ना कि बाइक भाई लोग मुड़ मुड़ के देखे। मैंने बचपन में मतलब देखा है ना अपने बचपन में कि भाई कोई बाइक लेके जा रहा है। एक बार मैंने ऐसे ही देखा था, एक मेरे मतलब भैया हैं, मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो वो बाइक से जा रहे थे, बुलेट से जा रहे थे, ठीक है। तो चश्मा लगा के एकदम भाई, एकदम रंगबाज आदमी है ना, बॉडी बिल्डर, भाई लगता है कि हाँ कोई इंस्पायर किसी ने किया। हाँ, मतलब वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिल्कुल किसी को भी। बिल्कुल, तो वही उसी चीज़ से मैं इन्फ्लुएंस हो गया भाई, कि भाई यार मुझे ऐसा दिखना है, बस ऐसा लगना है, मुझे चाहिए कि हाँ इतना स्मार्ट कह सकते हो ना, वो दिखना है। और दूसरी चीज़, मतलब इसके मेन मेरिट्स इसका रोड प्रेजेंस, इसकी पावर और बल्कीनेस, और जो भी इसमें बैठेगा वो अपने आप हीरो बन जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल भाई हीरो अब बन मेन जाएगा। इसकी बात करते हैं। कोई ऐसे मतलब आपने ज़रूर फेस करे होंगे डीमेरिट्स, तो जो भी मतलब ओन करता है इसको तो अपने हिसाब से वो मेरिट्स डीमेरिट्स सेट कर देता है। किसी के लिए वो मेरिट हो जाता है, किसी के लिए डीमेरिट। लेकिन पर्सनली आपने क्या फील करा इसके डीमेरिट्स के बारे में? डीमेरिट्स मेरे को तो सिर्फ अभी एवरेज पे है, जैसे वैसे तो मैंने एवरेज के ऊपर ली नहीं थी गाड़ी, लेकिन कह सकते हो थोड़ा सा एवरेज थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। ओके, मतलब आप मतलब जैसे और भी बाइक्स हैं हाँ। तो आप मतलब इतना टक्कर की दे रहे हैं, तो लेकिन ये भी इसमें पावर ही बहुत है और एवरेज तो आप वो चाहते हो कि थोड़ा सा और इंक्रीज होता है। अप्रॉक्स 15 के हाँ अल्ले पल्ले तो सिटी में देता ही। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 15 नहीं दे रहा था तो 12 तो देता। 12 तो देता कम से कम। सिटी में 12 भी नहीं है भाई, ओके, महंगा सौदा है ये, तो समझ मेन लो। ये डीमेरिट है इसका एवरेज। हाँ बिल्कुल, मतलब पूरे दिन में मैं इसमें कम से कम 1000 रुपये का तेल तो डलवाता ही हूँ। ओके, तो आप इसको अगर पॉइंट्स देना चाहो, क्योंकि एक मीटर ज़रूर होता है, मीटर के हिसाब से आप गेस कर सकते हो कि कितना आप सेटिस्फाइड हो उस बाइक से। तो आप सेटिस्फेक्शन और ओवरऑल इसको पॉइंट कितने देना चाहते हो फ्रॉम 10? अगर 10 से 10 के बीच का स्केल है तो अगर पावर की बात है 9.5 भाई। हाँ हाँ। भाई जान तो है गाड़ी में। एवरेज की बात करोगे तो मैं सीधे सीधे 5 देता हूँ, ठीक है। और दूसरा ब्रेकिंग ब्रेकिंग भी सही है, 7 to 8 के बीच में ही है। और बाकी सस्पेंशन भी 8 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोहा लाट गाड़ी है भाई। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो आपका अप्रॉक्स 7 to 8 के बीच में लाई कर रहा है हाँ, आउट ऑफ 10। हाँ बिल्कुल। ओके, सो यश भाई, बहुत अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया और ये इसके बारे में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दिया। आई गेस बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, जो भी इसको बाय करेंगे फ्यूचर में, तो इससे बहुत उनको हेल्प मिल सकती है हर चीज़ के मामले में, इन कंपैरिजन टू सिटी और हाईवे एज वेल। सो थैंक्स यश भाई फॉर दिस ब्रीफ रिव्यू। बिल्कुल भाई, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और आप तब तक इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। बाय।